नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग इस सियासी महासंग्राम की तारीखों का ऐलान भी कर चुका है। इस सियासी संग्राम में जीत के लिए राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। सभी सियासी दलों ने ज्यादातर सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश का अमेठी एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल अमेठी कांग्रेस परिवार की पारंपरिक सीट रही है, मगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को ऐसी करारी शिकस्त दी जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई। ऐसे में अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव की ताल ठोकेंगे? क्या राहुल गांधी परिवार की परंपरागत सीट को फिर से अपने पाले में लाने के लिए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, या गांधी परिवार अब इस सीट से अपनी दूरी बना लेगा? ये वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश आज देश कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ तलाश रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के लिए अमेठी में एक अलग ही सियासी पिच की तैयारी हो रही है। कहा यही जा रहा है कि अगर वरुण गांधी को भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो उनके लिए अमेठी में नए सियासी समीकरण के साथ राजनीतिक दरवाजे खोले जा सकते हैं। अमेठी के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि वरुण गांधी कभी अपने पिता की लोकसभा सीट रही अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक कदम आगे आकर वरुण गांधी का समर्थन कर सकती है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर और मुलाकात कर चुनाव लड़ने की अपील भी की है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सी लोकसभा सीटों पर सपा, कांग्रेस, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के पत्ते खुलने बाकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त पीलीभीत और अमेठी की सीट को लेकर हो रही है। सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ने की हामी भरी है। ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यह सीट कांग्रेस किसे देगी? इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों का मानना है कि कांग्रेस अपने ही परिवार के सदस्य वरुण गांधी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सियासी दांव लगा सकती है। ऐसे में वरुण गांधी अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब देखना यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट देती है या नहीं। उनका मानना है कि अगर भाजपा वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं देती है तो अमेठी में उनकी दावेदारी न सिर्फ मजबूत हो सकती है बल्कि बड़े सियासी खेल भी हो सकते हैं। उनका मानना यह भी है कि ऐसी दशाओं में दो महत्वपूर्ण बातें बेहद आवश्यक हैं। पहला तो यह कि राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव न लड़े, जिसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है, जबकि दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मसला यही है कि वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वॉक ओवर देकर बतौर निर्दलीय समर्थन करे। और इन सब पहलुओं पर वरुण गांधी भी पूरी तरह सहमत होकर सियासी मैदान में उतरे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर इस तरीके से परिस्थितियां बनती हैं तो वरुण गांधी के लिए अमेठी एक मजबूत सीट साबित हो सकती है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि वरुण गांधी अमेठी से बहुत पुराना नाता है। खास तौर से संजय गांधी जब 1980 में यहां से लोकसभा जीते तो एक तस्वीर बदलने लगी थी। राहुल गांधी की अनुपस्थिति में वरुण गांधी बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वहीं इन तमाम सियासी परिस्थितियों के बीच अमेठी के लोगों ने बीते कुछ दिनों से लगातार वरुण गांधी से संपर्क भी साधा है। अमेठी के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अमेठी के कई प्रधानों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर अमेठी से चुनाव लड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि जिस तरह से बीते कुछ समय में वरुण गांधी ने अमेठी की जनता के लिए प्रदेश स्तर पर आवाज उठाई थी, वह उनकी अपने पिता की कर्मभूमि से सीधा नाता जोड़ती है। सियासी जानकारों की माने तो वरुण गांधी की पीलीभीत सीट पर उनकी मां मेनका गांधी की प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जबकि वरुण गांधी ऐसी सियासी हालात में अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं
एक दूसरे राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते के चलते यह सीट कांग्रेस के खाते में आई है। अब अगर कांग्रेस यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो वरुण गांधी को सपा और कांग्रेस के समर्थन के साथ चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरह सुल्तानपुर से मेनका गांधी की सीट बदले जाने की दशा में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को सीट दिए जाने की भी चर्चा हो रही है। लेकिन इस वक्त अगर वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह का रिजल्ट जो है निकाल कर देने वाले हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।